राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीराबाई जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मनुष्य जाति में से बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने नामदान लिया है, तो नामदान लेने के बावजूद भी किसी संत सद्गुरु द्वारा युक्ति प्राप्त कर लेने के बावजूद भी इतने उदासीन और दुखी क्यों हैं? आखिर मनुष्य चाहता क्या है? मनुष्य की खोज क्या है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप सभी परमात्मा हो। आप सभी के भीतर परमात्मा विद्यमान है। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए आज की सत्संग वीडियो सुनने की अनुकंपा करें। आगे बोलने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है मालिक की मौज सत्संग, ये किसी धर्म, संस्था या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। ये निजी चैनल है जहाँ पे अपना खुद का जो अनुभव होता है या किसी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर के संदर्भ में इस पर वीडियोस बनाई जाती हैं, और तो इस चैनल पर होने का कोई कारण नहीं है। तो फिर से कहना चाहूँगा, ये किसी धर्म, संप्रदाय या संस्था से जुड़ा नहीं है। ये एक निजी चैनल है। जब चाहूँ इसको डिलीट कर सकता हूँ, जब चाहूँ इस पर वीडियोस डालना निरंतर जारी रख सकता हूँ। ये मेरी मौज है या मालिक की मौज है। मालिक का हुक्म होगा तो डिलीट कर दूंगा, नहीं हुक्म होगा तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि मुझ पर एक मालिक के अलावा किसी और मालिक का जोर नहीं। किया कि किसी संप्रदाय से कोई व्यक्ति आ गया, उसने मुझे कहा कि भाई वीडियो डिलीट कर तो कर दूंगा, या कोई कहे कि तू मेरे से जुड़ जा तो जुड़ जाऊंगा, ऐसा तो कोई भी रुझान नहीं है। एक धर्म है मनुष्यता, एक ही धर्म है बस, और कुछ भी नहीं है। तो भाई सभी इस बात को अपने अंतस में बिठा ले। बाकी गलती और भूल चूक माफ। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मनुष्य की खोज क्या है? क्यों है उदासीन? मनुष्य की खोज है अपने घर की खोज। यहाँ परदेश है, यहाँ सब वीराना है, अपना यहाँ कुछ भी नहीं, और यहाँ से चले जाना है। और जो थोड़ा बहुत अपना मान लोगे वह भी मौत छीन लेती है। यहाँ घर तो कोई कभी बना नहीं पाया, यहाँ तो घर उजड़ने को ही बनते हैं। यहाँ तो घर बन भी नहीं पाते कि उजड़ जाते हैं। यहाँ हम ही नहीं टिक पाते तो हमारे बनाए गए घर कैसे टिकेंगे? यहाँ की गई मेहनत तो अकारथ जाती है। आदमी की खोज उस घर की खोज है जो मिले तो सदा के लिए मिल जाए। आदमी की खोज उस घर की खोज है जो सच में घर हो, सराय ना हो। यहाँ तो सब सराय हैं, धर्मशालाएं हैं, बस रैन बसेरा है। वैसे तो नाम प्लेट लगा लेते हैं कि मनदीप के घर या फलाने लेट नेता का घर, एमएलए का घर, भूतपूर्व आईएएस का घर, परंतु ये सब धर्मशालाएं हैं। धर्मशालाओं से ज्यादा ये कुछ भी नहीं। सुबह हुई, चल पड़ना पड़ेगा। बहुत मोह मत लगा लेना, सराय से बहुत ममता मत बिठा लेना। ये छूट ही जाना है, ये छूटा ही हुआ है। तुमसे पहले बहुत लोग यहाँ ठहरे और गए, तुम भी उसी कतार में हो। इसीलिए चाहे यहाँ कितना ही धन हो, कितनी ही पद हो, कितनी ही प्रतिष्ठा हो,
फिर भी तृप्ति और संतुष्टि यहाँ नहीं मिलती। तृप्ति यहाँ मिलती ही नहीं। तृप्ति का संसार से कोई संबंध ही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि गरीब को तो थोड़ी आशा भी रहती है, अमीर की आशा भी टूट जाती है। गरीब को तो लगता है कि एक मकान होगा अपना तो शांति होगी, थोड़ा धन संपत्ति होगी, सुविधा होगी, फिर सुख और चैन से रहेंगे। उसे ये भी पता नहीं कि सुख चैन यहाँ हो नहीं सकता। धर्मशाला में कैसे सुख चैन, कब उठा लिए जाओगे कोई पता नहीं। आधी रात में पुकार लिए जाओगे, कब मौत का दूत द्वार पर खड़ा हो जाएगा और दस्तक देने लगेगा, कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता। यहाँ चैन कैसे हो सकता है? बेचैनी यहाँ स्वाभाविक है। फिर भी गरीब को थोड़ी आशा होती है। लगता है मकान ठीक नहीं, कैसे चैन करूं? धन पास नहीं, कैसे सुखी हो जाऊं? लेकिन अमीर तो बिल्कुल निराश ही हो जाता है। धन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, महल भी है, साम्राज्य भी है, सब है। और उतना का उतना ही प्रदेश। प्रदेश रत्ती भर कम नहीं हुआ। और अब तो आशा भी करनी व्यर्थ है। जिससे आशा हो सकती थी वह तो हाथ में है। तो धनी से ज्यादा निराश कोई भी नहीं होता। जिनके पास है वे भी सुखी कहाँ हैं? जिनके पास नहीं है वे तो दुखी हैं ही, ये समझ में हमारी आता है। लेकिन जिनके पास है वे भी कहाँ सुखी हैं, वे भी दुखी हैं, शायद और भी घने दुख में हैं। मुंबई से, दिल्ली से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यहाँ तक कि दुबई से भी मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं। जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे ये प्रतीत होता है कि ये लोग भी सुखी नहीं हैं। अरे उनकी तो छोड़ो, यहाँ तक कि जब मैं किसी साधु संत सन्यासी के वहाँ भी जाता हूँ ना, तो जब मैं गहराई से वहाँ देखता हूँ तो मुझे वो भी सुखी नहीं मालूम पड़ते। आदमी सुख की तलाश करता है, लेकिन सुख शाश्वत में ही हो सकता है। इस सूत्र पर ध्यान रखना। सुख शाश्वत का लक्षण है। क्षण भंगुर में सुख नहीं हो सकता। ये जो पानी के बबूले जैसा जीवन है, इसमें तुम कितने ही भ्रम पैदा करो और कितने ही सपने देखो, सुख नहीं हो सकता। और तुम कैसे अपने को धोखा दोगे, ये बतलाओ जरा मुझे। तुम रोज देखते हो कोई चला, किसी की अर्थी उठी। कोरोना में देखा नहीं तुम लोगों ने कितने व्यक्ति मरे। तुम रोज देखते हो कि किसी की चिता चली। तुम रोज देखते हो लोगों को गिरते जो क्षण भर पहले तक ठीक थे। तुम जैसे थे, चलते थे, दौड़ते थे, वासनाओं से भरे थे, बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी, और अब धूल भरी रह गई है मुंह में। तुम कैसे झुटलाओगे इस सत्य को? मौत आएगी। ये इतना चारों तरफ खुदा हुआ है। इस सत्य की सब तरफ प्रामाणिकता है। रोज कोई मरता है। फूल वृक्ष से गिरता है कि फल वृक्ष से गिरता है कि आदमी पृथ्वी पर गिर जाता है। यहाँ हम भी ज्यादा देर नहीं हो सकते। लाख अपने मन को समझाएं, लाख अपने मन को बुझाएं और कहें कि और मरते हैं, मैं थोड़े ही मरता हूँ। सदा कोई और मरता है, मैं थोड़े ही मरता हूँ। फिर मैं अपवाद हूँ, कौन जाने मैं कभी ना मरूं। मगर कैसे तुम धोखा दोगे? जिस नगरी में मौत हरदम है, वहां पे तुम सुखी कैसे हो सकते हो? इतनी प्रमाणों के विपरीत तुम कैसे अपने को धोखा दोगे? सारे मरघट, सारे कब्रिस्तान प्रमाण है इस बात के कि ये जगह हमारा घर नहीं है। जैसे ही यह ख्याल बहुत स्पष्ट हो जाता है, कांटे की तरह चुभने लगता है प्राणों में कि ये हमारा घर नहीं। और तब तब एक खोज शुरू होती है। किसकी? असली घर की खोज।
मीरा कहती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जो असली घर है वो घर तो परमात्मा का ही घर हो सकता है। परमात्मा यानी जो सदा है, आदमी यानी जो कभी था और कभी फिर नहीं हो जाएगा। परमात्मा यानी जो सदा था, सदा है और सदा होगा। सातत्य, सनातनता, शाश्वतता, अनंतता जिसका स्वभाव है, वही विश्राम है। उसकी गोद में ही विश्राम है। फिर तुम उसे राम कहो, रहीम कहो, ये तुम्हारी मौज की बात। अल्लाह करो, वाहिगुरु कहो, या कुछ भी कहो, तुम्हारी अपनी अपनी मौज। जो तुम्हें अच्छा लगे नाम, वो ले लेना। चाहे तुम्हें राधा स्वामी नाम अच्छा लगे, वो ले लेना। किसको क्या पड़ी है। मीरा का नाम उसके लिए गिरधर है, गोपाल है। ये नाम का ही भेद है। नाम में बहुत मत उलझ जाना कि ये हमें 5 नाम मिल गए, ये हमें 3 नाम मिल गए, ये 2 नाम मिल गए। हम परमात्मा को राधा स्वामी नाम से बुलाते हैं, कोई दूसरा उसको कोई नाम से बुलाता है। तो इन नामों में मत उलझ जाना। मतलब की बात समझ लेना। आम का रस चूस लेना, गुठलियां गिनने मत बैठ जाना। तुम किस तरह उसे पुकारते हो, ये तुम्हारी मौज। मगर पुकारो। पृथ्वी से जरा आंखें ऊपर उठाओ, आकाश की तरफ उठाओ और प्यारे को खोजो। अब मेरा नाम मनदीप है, घर का नाम दीपू है। मित्र मुझे मैंडी बुलाया करते थे, जो मेरे कॉलेज के मित्र थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक। उसके बाद अभी कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है। अभी जो बर्गर वाला भाई है, वो महापुरुष बुलाता है। अगर कोई और मिल जाए तो वो प्यारा बुलाता है। कोई कुछ बुलाता है, कोई तो कुछ बुलाता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो बुलाता है। अब ये जितने भी लोग हैं मुझे बुलाते हैं अलग अलग नामों से। तो इन अलग अलग नामों से मेरा अस्तित्व तो नहीं बदल जाता। अस्तित्व नहीं बदलता तो इसका क्या मतलब है। अगर मुझ जैसे नश्वर जीव का अस्तित्व नहीं बदलता इन नामों से, तो इस परमात्मा का कैसे बदल सकता है। वो तो एक ही हो सकता है ना। ये थोड़े ना कि हिंदुओं का और होगा या राधा स्वामियों का और होगा, या निरंकारियों का या कबीर पंथियों का और होगा, या किसी और शख्स का और होगा। ये तुम्हारी मौज है। किस तरह तुम उसे पुकारते हो, मौज है। मगर पुकारो। और ऐसा नहीं है कि प्यारा बहुत दूर है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें बड़ी बड़ी पहाड़ियां चढ़नी है तब तुम्हें प्यारा मिलेगा। मजा तो ये है कि प्यारा बहुत करीब है। संसार बहुत दूर है, इसीलिए किसी को नहीं मिल पाता। चलते हैं लोग, चलते हैं लोग, लगता है मिला मिला, अब मिला तब मिला, मिलता कहीं नहीं, कभी नहीं मिलता। संसार कभी किसी को क्या मिला, बस ऐसे ही लगता है जैसे दूर जमीन को छूता हुआ आकाश ये रहा। और थोड़े दौड़ लें, मिल जाएगा। लेकिन तुम जितना दौड़ते हो, ये जो आकाश है उतना ही दौड़ा जाता है। तुम्हारे और आकाश के बीच की दूरी सदा बराबर की बराबर रहती है। वही की वही, एक ही अनुपात रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। संसार कब किसको मिला है, संसार मिलता ही नहीं। और मजा यह है कि संसार बड़ा पास मालूम होता है और परमात्मा पास मालूम नहीं होता और मिल सकता है। क्योंकि पास है, इतना पास है, पास से भी पास है। तुम्हारे अंतरतम में बैठा है, शायद इसीलिए दिखाई भी नहीं पड़ता। अब ये जो तुम्हारी आंख है, इस आंख के जरिए तुम पूरी दुनिया को देखते हो। आंख खोली तो देखना शुरू हो गए। अब क्या तुम अपनी आंख से अपनी आंख को देख सकते हो, नहीं देख सकते। शीशे का सहारा लेना पड़ता है, किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। जिस तरह से तुम अपनी आंख को अपनी आंख से नहीं देख सकते,
उसी तरह से तुम्हें अगर परमात्मा को देखना है तो तुम्हें उसे अनुभव करना होगा। अनुभव में ही बात है। नमक जैसे पानी में घुल गया होता है ना, तो नमक दिखाई नहीं देता, मगर पानी में होता है। तो नमक को कैसे अनुभव किया जाए? तुम पानी पी लो, उस स्वाद के अनुभव से तुम जानोगे कि नमक कैसा है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा को भी तुम तब जानोगे जब तुम्हें अनुभव होगा। अपने तक आ जाओ। अब मछली को सागर कैसे दिखाई पड़े? उसी में पैदा होती है, उसी में लीन हो जाती है। आदमी को परमात्मा कैसे दिखाई पड़े? उसी में हम पैदा होते हैं, उसी में जीते हैं, उसी में श्वास लेते हैं, उसी में एक दिन लीन हो जाते हैं। हम उसकी ही तरंग हैं, हम उसकी ही वीणा पर उठे स्वर हैं, हम उसके ही फूल से उड़ी सुवास हैं, हम उसके ही दिए की किरण हैं। हमारा उससे तादात्म्य है। इसीलिए भेद न होने के कारण देखना बहुत मुश्किल है। भेद चाहिए दृश्य और दृष्टा में, तभी देखना हो पाता है। कोई चीज तुम्हारी आंख के करीब ले आई जाए तो फिर तुम ना देख सकोगे। और एक तो बात तुम जानते हो कि अपनी आंख को तुम कभी नहीं देख पाते। जैसा कि मैंने अभी बताया, आंख जिससे तुम सब देखते हो अपने प्रति बिल्कुल ही अपरिचित है। अगर आंख को देखना हो तो शीशे में देखना पड़ता है। शीशे में आंख दूर हो जाती है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दूर हो जाता है। मगर आंख थोड़े ही देखते हो शीशे में तुम, आंख की छाया देखते हो। आंख को तो अपनी किसी ने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि देखना आंख की क्षमता है। इतनी करीब है कि उसको अलग कैसे रखोगे, और अलग रख दोगे तो फिर देखोगे किससे? ऐसे ही परमात्मा है, तुम्हारे चैतन्य की क्षमता है। घर बहुत दूर नहीं है, शायद तुम घर की तरफ पीठ किए खड़े हो। मीरा के इन वचनों को सुनना। ये वचन तुम्हारे हृदय के भी वचन किसी दिन बने तो तुम्हारा सौभाग्य होगा। इन्हें तुम गीत, काव्य और भजन ही मत समझ लेना। ये प्राणों की प्यास है, ये प्राणों की पुकार है। मीरा ने जो कहा है, यह उसके हृदय का भाव है। ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। मीरा किसी सिद्धांत को सिद्ध करने नहीं चली है, और ना ही दुनिया को कोई धर्म देने वाली है। मीरा तो अपनी प्यास की अभिव्यक्ति कर रही है। इसीलिए जिन लोगों को सच में ही प्यासे होना है, वे मीरा का हाथ पकड़ लें, वे उसकी भाव भंगिमा में डूबे, वे उसके भाव को अपना भाव बना लें। गुनगुनाओ मीरा को, डुबकी लो उसमें। मीरा कहती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, कि मुझे तो अब एक ही घर याद आता है, परमात्मा का। वहीं मुझे जाना है, यहाँ से मुझे हटा लो, मुझे वापस बुला लो। ये निष्कासन बहुत हो गया, यह दंड काफी है, अब मुझे और दूर न रखो। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। प्रेमी तो बहुत पाओगे, गली कूचे मिलते हैं। प्रेमी तो बहुत पाओगे, लेकिन प्रेम टिकता कितनी देर। बड़े से बड़े प्रेमियों का प्रेम भी क्षण भंगुर है, बन भी नहीं पाता और बिखर जाता है। जो प्रेम बनता ही नहीं और बिखर जाता है, सपने जैसा है, पानी पर खिंची एक लकीर जैसा है। इस प्रेम में और कब तक जीवन को गंवाओगे? जन्मों जन्मों से इसी के पीछे भाग रहे हो, प्रेमी को खोज रहे हो, मगर असली प्रेमी को नहीं खोजते। असली प्रेमी सा क्या अर्थ है मीरा का? गिरधर मारो सांचो प्रीतम। क्यों कहती है कि गिरधर मेरे सच्चे प्यारे हैं? सच्चे यानी एक बार मिल जाए तो मिल जाए, फिर बिछुड़न नहीं होती, फिर बिरह का कोई उपाय नहीं। ये जो विवाह है, एक बार हो गया तो इसमें फिर तलाक नहीं होता। इस पृथ्वी पर जो जितने विवाह होते हैं,
सब में तलाक मौजूद ही रहता है। ना भी दो तलाक तो भी मौजूद रहता है, ना भी दो कानूनी ढंग से तो भी हो जाता है। बहुत कठिन है इस जगत में प्रेम को थिर बनाना, क्योंकि जिस मन से हम प्रेम करते हैं वही थिर नहीं है, वही एक जगह टिकता नहीं। दोनों व्यक्तियों के मन थिर नहीं है, दोनों व्यक्तियों के मन तूफान में है और दोनों थिर होने की सोच रहे हैं प्रेम में। ये कैसे हो सकता है? ध्यान में जो थिर नहीं हुए वे प्रेम में कैसे थिर होंगे? जरा सोचो तो। जो ध्यान में ही थिर नहीं हुआ, एक थिर नहीं हो सका, तो दो मिलकर कैसे थिर होंगे? एक ही काफी चंचल होता है, दो मिलकर चंचलता अनंत गुनी हो जाती है। टक्कर और टकराव। प्रेमियों की सारी कथा संघर्ष की कथा है। लड़ाई झगड़ा, बने रहे साथ तो भी साथ कभी का टूट चुकता है। बने रहते हैं और किन्हीं कारणों से, आर्थिक सुविधा है, परिवार है, बच्चे हैं, प्रतिष्ठा है, नाम है, जाएं तो जाएं भी कहाँ। उस सांचे प्रीतम की तो कोई खबर भी नहीं मिलती, उसका तो कुछ पता भी नहीं है, तो जो हाथ में है उसी को पकड़े रहो। कहते हैं समझदार लोग कि हाथ की आधी रोटी भी ठीक सपने की पूरी रोटी से। तो वह पता नहीं सांचा प्रीतम माना कि पूरी रोटी है और तृप्त कर देगा, लेकिन कहाँ है उसका तो कुछ पता नहीं। तो पकड़े रहो जो भी आधा वासा, जो भी टुकड़ा मिला। अज्ञात के डर से, अपरिचित के डर से, जो भी हाथ में है उसे पकड़े रहो, जकड़े रहो, छोड़ मत दो। ऐसा सभी सोचते हैं। इसीलिए प्रेमियों में इतनी ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है। क्यों इतनी ईर्ष्या प्रेमियों में पैदा हो जाती है? क्यों पत्नी पीछे पड़ी रहती है पति के कि कहीं किसी और से कोई लगाव नहीं बना जा रहा है? पति क्यों इतना घबराया रहता है कि मेरी पत्नी कहीं किसी और के साथ तो संबंध नहीं बना लेगी? इतना डर क्या है? ये डर इसीलिए है कि यहाँ भरोसा हो ही नहीं सकता। पूरी संभावना यही है कि ऐसा होगा ही। पत्नी को भी पता है, पति को भी पता है। इस जगत में कोई चीज थिर तो होती नहीं, तो ये संबंध भी कैसे थिर होगा? इसकी हमें अंतस चेतना है। यह कुछ तो शाश्वत नहीं है। ये संबंध भी कैसे शाश्वत होगा? तो डरे हुए हैं हम पहले से ही सुरक्षा कर रहे हैं कि बांध लें ईर्ष्या के जाल में, जलन के जाल में। पति पत्नी एक दूसरे पर पहरा देते रहते हैं और जरा सा मौका उन्हें लगा कि दूसरा स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है, कि अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं उस आजादी को नष्ट करने में। ये कैसा प्रेम हुआ जो आजादी की गर्दन दबा डालता हो, जो आजादी को फांसी लगा देता हो? सच्चा प्रेम तो आजादी लाता है, स्वतंत्रता लाता है। सच्चे प्रेम में तो ईर्ष्या यानी जलन की कोई झलक ही नहीं होती। सच्चे प्रेम में तो ईर्ष्या की छाया भी नहीं होती। सच्चे प्रेम में तो श्रद्धा अनंत होती है। मगर सच्चा प्रेम सच्चे प्रीतम से ही हो सकता है, इन छायाओं से नहीं बन सकेगा। यहाँ कैसे भरोसा करो किसी पर? जिस पति पर तुमने भरोसा किया, जिस पत्नी पर तुमने भरोसा किया, उसकी सांस बंद हो जाए कल, जीवन खो जाए, क्या करोगे? और मन ऐसा चंचल है, आज तुमसे लगाव है, कल किसी और से हो जाए। मन इतना चंचल है, मन इतना क्षुद्र है, मन व्यर्थ में इतना उत्सुक है, कल कोई और धनी मिल जाए, कोई और सुंदर देह का व्यक्ति मिल जाए, कल कोई और रूपवान मिल जाए, तो बात खत्म हुई। तो याद रखना, परमात्मा से और रूपवान तो पाया नहीं जा सकता, और परमात्मा से और धनी भी नहीं पाया जा सकता। परमात्मा से और ऊपर तो कोई है ही नहीं। इसीलिए परमात्मा के साथ जो प्रेम बन जाता है, उसमें कोई प्रतिस्पर्धा, कोई ईर्ष्या या जलन नहीं जमती।
कुछ पैदा ही नहीं होता ऐसा। और फिर परमात्मा के साथ ये भी डर नहीं है कि वह तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें पकड़े ही हुए है। तुम चाहे उसे पकड़ो या ना पकड़ो, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में है ही। क्या तुम ये सोच सकते हो कि तुमने कभी परमात्मा का ध्यान भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया, तब भी वही तुम्हें संभाले हुए है? अन्यथा कौन तुम्हारे भीतर सांस लेगा? कौन तुम्हारे खून को दौड़ाएगा रगों में? कौन तुम्हारे दिल को धड़काएगा, तुम्हारे दिल में धड़केगा? तुम चाहे उसे इनकार करो, परमात्मा ने तुम्हें इनकार कभी नहीं किया है। इसीलिए जिस दिन तुम भी स्वीकार कर लोगे, वह तो स्वीकार किए ही है। जिस दिन ये दोनों स्वीकृतियां मिल जाएंगी, उसी दिन महामिलन हो जाता है। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। और उसका रूप अनिर्वचनीय है। इस जगत में जो थोड़ा बहुत रूप दिखाई पड़ता है, उसी का प्रतिबिंब है। इस जगत में जो थोड़ा बहुत संगीत दिखाई पड़ता है, यह उसी के संगीत की प्रतिध्वनि है। किसी स्त्री के चेहरे पर कभी तुम्हें अगर रूप दिखाई पड़ा है, तो सावधानी बरतना, जरा गौर से देखना, वह रूप उस परमात्मा की ही झलक है। किसी फूल में अगर सौंदर्य मालूम पड़ा है, जरा ध्यान से बैठ जाना फूल के पास, जरा गहरे में खोजना, और तुम पाओगे वह सौंदर्य उसी का है। चांद तारों में, पर्वत पहाड़ों में, सागरों नदियों में, चारों तरफ जो हजार हजार रूपों में प्रकट हो रहा है, वह उसी का रूप है। वह अरूप का ही रूप है। ये सब चेहरे उसी के हैं, ये सब रंग ढंग उसी के हैं, ये सब अदाएं उसी की हैं। एक बार सांचे प्रीतम से संबंध जुड़ने लगे और उसका रूप दिखाई पड़ने लगे, तो फिर सभी रूप उसी में समाहित हो जाते हैं। जैसे सभी नदियां सागर में गिर जाती हैं, ऐसे सभी रूप उसी एक रूप में समा जाते हैं। गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। इस जगत की पीड़ा यही है, सबसे बड़ा दुख यही है कि प्रेम की हमारे भीतर आकांक्षा तो है, इच्छा तो है, और जगत में उसकी तृप्ति का कोई उपाय नहीं। इसीलिए जितने प्रेमी इस जगत में कष्ट पाते हैं, दूसरे लोग कहीं नहीं पाते। दूसरे तो कठोर हैं, दूसरों ने तो पत्थर कर लिया है दिल, वे प्रेम की झंझट में ही नहीं पड़ते। इसे समझना, प्रेम उपद्रव है, क्योंकि प्रेम की प्यास है, और यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है कि उसकी तृप्ति हो सके। परमात्मा ने वह आयोजन रखा है, प्रेम की प्यास दी है, और प्रेम का कोई उपाय यहाँ तृप्त करने का दिया नहीं, ताकि तुम यहाँ भटक ना जाओ, ताकि तुम घर अपने लौट ही आओ, ताकि तुम्हें घर लौटना ही पड़े। प्यास तुम्हारे रोए रोए में भर दी है। इसीलिए एक ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो प्रेम पाकर आनंदित ना होता हो। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो जाने अनजाने प्रेम ना पाना चाहता हो। छोटे से बच्चे से लेकर, दूध मुहे बच्चे से लेकर, मरने के स्थान पर पड़ा बूढ़ा आदमी तक, सतत हम प्रेम के लिए टटोलते रहते हैं, खोजते रहते हैं, कहाँ से मिल जाए, कैसे मिल जाए, और यहाँ कभी मिलता नहीं। ये परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है। प्रेम की प्यास दी है, और प्रेम को तृप्त करने का कोई उपाय नहीं दिया है। इसीलिए एक ना एक दिन टकरा टकरा कर, भटक भटक कर, द्वार दरवाजों को खटका खटका कर, ये बात समझ में आ ही जाती है कि अगर प्रेम को तृप्त करना है, तो तृप्ति का उपाय परमात्मा में है और कहीं नहीं। जिस दिन ये बोध होता है, उसी दिन व्यक्ति धार्मिक होता है। यहाँ तो प्रेम के नाम पर जलन है, ईर्ष्या है, मोह है, मत्सर है। यहाँ तो प्रेम के नाम पर एक दूसरे की हत्या है। यहाँ तो प्रेम के नाम पर गुलामी चलती है।
जैसे हवा में अपने को खोल दिया है इन फूलों ने, आकाश और किरणों और झोंकों को सौंप दिया है अपना रूप, और उन्होंने जैसे अपने में भर कर भी उन्हें छुआ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता क्या तुमसे मेरे प्रति? नहीं हो सकता शायद, और इसी का रोना है, या ऐसा भी किसी दिन होना है। तुम्हारे वातावरण में डाल दी है कितनी बार मैंने अपनी आत्मा, तुमने उसे या तो अपने अंक में ही नहीं लिया, या फिर इतना अधिक खींच लिया है जितना तुम्हें ना पा सकने पर मैंने जीवन को छाती पर भींच लिया है। क्यों नहीं रह सकते हम परस्पर फूल और आकाश की तरह? ये नहीं हो सकता शायद, और इसी का रोना है, या ऐसा भी किसी दिन होना है। देखा तुमने फूल और आकाश को कभी? आकाश फूल पर कोई बंधन नहीं डालता। फूल आकाश से कुछ अपेक्षाएं नहीं रखता। आकाश फूल को अवसर देता है खिल जाने का। फूल अपना सब कुछ लुटा देता है, अपनी सारी निधि। जब खिल जाता है तो सारी सुवास आकाश को लुटा देता है। लेन देन तो खूब होता है, लेकिन शर्त बंदी बिल्कुल नहीं है। ना तो फूल कहता है कि आकाश तुम मेरे हुए, ना आकाश कहता है कि फूल तुम मेरे हुए। मेरे तेरे की बात ही नहीं उठती, मैं तुम का भाव ही नहीं उठता। इन पंक्तियों के लेखक ने आदमी के मन की बात गहरी कही है। क्या कहा है? जैसे हवा में अपने को खोल दिया है इन फूलों ने, आकाश और किरणों और झोंकों को सौंप दिया है अपना रूप, और उन्होंने जैसे अपने में भर कर भी उन्हें छुआ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता क्या तुमसे मेरे प्रति? नहीं हो सकता शायद, और इसी का रोना है, या ऐसा भी किसी दिन होना है। प्रेमियों का रोना क्या है? व्यथा क्या है? पीड़ा क्या है? विडंबना क्या है? एक ही विडंबना है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वही जंजीरें बन जाता है। जिससे हम प्रेम करते हैं, कर भी नहीं पाते कि वही हमारा जेल खाना बन जाता है। जिसे हम देने चले थे, हम देने का निवेदन भी नहीं करते कि वह मालकियत की घोषणा कर देता है। जिसे हमने पहले दिन अपने सहज आनंद में दिया था, वह दूसरे दिन अपेक्षा करता है। कानूनी अपेक्षा, मिलना ही चाहिए। आकाश को आज फूल ने अपना रूप दिया है। कल सुबह आकाश आकर फूल के द्वार पर कहेगा नहीं, अब क्या हुआ तुम्हारा रूप, अब मुझे दो। कल दिया था, आज भी दो, और सदा देना। ये गठबंधन हो गया। नहीं दोगे तो उपद्रव है। ना तो फूल ही कल आकर आकाश से कहता है कि कल मुझे खिलाया था, कल मुझे जगह दी थी, मुझे सम्मान से स्वीकारा था, सिंहासन दिया था, आज मैं मिट्टी में गिर रहा हूँ, अब मुझे संभालो। आज मेरी पंखुड़ियां बिखरी जाती हैं, आज मैं मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। अगर नहीं बचाते तो ये कैसा तुम्हारा प्रेम? नहीं, कोई शर्त नहीं है, नहीं कोई आग्रह है। ना तो आकाश फूल को छूता, ना फूल आकाश को छूता, और लेन देन पूरा हो जाता है। फूल अपना सब निवेदन कर देता है आकाश को। आकाश अपनी सारी स्वतंत्रता दे देता है फूल को। दोनों एक दूसरे की मुक्ति में सहयोगी हैं। यही तो प्रेम का रोना है, क्योंकि प्रेम की आकांक्षा मूलतः बहुत गहरे में आजादी की आकांक्षा है। प्रेम बीज है मोक्ष का, लेकिन जैसे ही तुमने किसी को प्रेम किया, आजादी गई, और गुलाम हुए। और गुलाम हुए कि प्रेम मरा, क्योंकि प्रेम गुलामी में नहीं जी सकता। प्रेम को गुलामी में जलाने की कोशिश ऐसे ही है जैसे आकाश को कोई डब्बों में बंद करना चाहे, सूरज की किरणों को कोई संदूकों में बंद करना चाहे, फूलों की सुवास को कोई मुट्ठियों में भींच लेना चाहे। ये नहीं हो सकता, ये अस्वाभाविक है। मगर यही प्रेमी करते हैं, और प्रेम के नाम पर फिर जंजीरें रह जाती हैं। बोझिल जंजीरें, मुंह में एक तिक्त और कड़वा स्वाद रह जाता है। मगर इस जगत में यही हो सकता है।
तुम जो मांग रहे हो कि ना फूल आकाश को छुए, ना आकाश फूल को छुए, ये तो सिर्फ परमात्मा के ही प्रेम में हो सकता है। इसीलिए उसको मीरा ने सांचा प्रीतम कहा है। उसके प्रेम में कोई बंधन नहीं है, उसके प्रेम में परिपूर्ण आजादी है। उसके प्रेम में तुम पर कोई सीमा नहीं लगती, तुम्हें कोई मर्यादा नहीं बांधनी होती। उसका प्रेम तुम्हें स्वीकार करता है, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार करता है। उसका प्रेम ये भी नहीं कहता कि तुम ऐसे होगे तो मैं प्रेम करूंगा, तुम ऐसे नहीं होगे तो मेरा प्रेम अवरुद्ध हो जाएगा। इस जगत में तो सभी प्रेम शर्तों से है। तुम जब भी किसी को प्रेम करते हो, तुम कहते हो ऐसा करो तो ही मेरा प्रेम मिलेगा, ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्रेम को रोक लूंगा। ये तो प्रेम ना हुआ, ये तो सौदा हुआ, ये तो बिजनेस हुआ, व्यवसाय हुआ। प्रेम तो अबाध बहना चाहिए, उसके पीछे कोई और हेतु और कारण नहीं होना चाहिए। मेरी मानोगे तो प्रेम दूंगा और मेरी नहीं मानोगे तो प्रेम छीन लूंगा, तो यह प्रेम नहीं था, ये तो केवल रिश्वत थी, ये तो केवल फुसलावा था। ये तो तुम्हें राजी करने के लिए ऐसा ही था जैसे कि कोई कांटे में आटा लगाकर जल के किनारे बैठ जाता है मछलियां पकड़ने को। कोई मछली को आटा खिलाने के लिए नहीं बैठा है, आटे में एक कांटा छिपाया जाता है। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम में कांटा छिपा हुआ है। इसीलिए मीरा कहती है, यह सांचा प्रेम नहीं है, ये सच्चा प्रेम नहीं है। इसमें भीतर तो कांटा है, जहर से भरा हुआ है। गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम। परमात्मा आकाश जैसा विराट है। विराट से दोस्ती करोगे तो तुम भी विराट हो जाओगे। क्षुद्र से दोस्ती करोगे तो क्षुद्र हो जाओगे। दोस्ती सोच समझकर करना। और अक्सर हम बड़े नासमझ हैं, हम बड़े क्षुद्र से दोस्ती कर लेते हैं। किसी ने धन से दोस्ती कर ली है, बस वह नोट ही गिनता रहता है, वह नोट को ही देखता रहता है, अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बैंक बैलेंस ही चेक करता रहता है। उसे सारे जगत का सौंदर्य नोट में समाया हुआ मालूम पड़ता है। किसी ने पद से दोस्ती कर ली है, वह दिन रात एक ही चिंता में रहता है, कैसे और कुर्सी बड़ी हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाऊं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, प्रधानमंत्री हो जाऊं, सरपंच हूं, प्रधान हो जाऊं, थोड़ी और ऊंची हो जाए कुर्सी, थोड़ी और ऊंची हो जाए। सारी जिंदगी दांव पर लगाकर बस कुर्सी बड़ी कर लेता है और तब कुर्सी सहित गिर जाता है कब्र में। ये दोस्तियां तुमने बड़ी क्षुद्र से कर ली हैं। दोस्ती ही करनी हो तो कुछ विराट से करो ना, चरम से करो, परम से करो, वही अर्थ है। गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भय उठ आऊं, रैन दिना बाके संग खेलूं, ज्यों त्यों वाही रिझाऊं। मीरा कहती है कि दिन हो कि रात, बस एक ही समाया है हृदय में। सुबह हो कि सांझ, बस एक ही समाया है हृदय में। सांझ भी उसकी पूजा को उठाती हूँ, रात पड़ते ही उसकी याद से भर जाती हूँ। उसके ही सपने आंखों में मेरी तैरते हैं, हृदय में उसकी ही रसदार बहती है। और सुबह उठते भी उसकी ही प्रभाती, उसी का नाम स्मरण, रुआ रुआ उसी की धुन से भरा है। रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भय उठ आऊं, रैन दिना बांके संग खेलूं, ज्यों ज्यों वाही रिझाऊं। सुबह हो कि सांझ, दिन हो कि रात, एक खेल चल रहा है उस प्यारे के संग। जिन्होंने इस रस को कभी नहीं जाना, वे समझेंगे पागलपन है। किसकी बातें हो रही हैं, ये मीरा किसके रस की बातें कर रही है। जिसने नहीं जाना है इस प्रेम को, उसके लिए ये बातें बिल्कुल ही बेबूझ मालूम पड़ेंगी। बेबूझ ही नहीं, विक्षिप्त मालूम पड़ेंगी। लेकिन जिसने जाना है उसके लिए सारा जगत फीका हो जाता है। निर्णय मत लेना बिना जाने, सुनकर ही निर्णय मत ले लेना।
क्योंकि तुम भी अगर मीरा को पाओगे एकांत में बैठे हुए गिरधार गोपाल से बातें करते, तो क्या सोचोगे? तुम सोचोगे, इस स्त्री का दिमाग खराब हुआ है, ये किससे बातें कर रही है? कौन है यहाँ? कोई तो दिखाई नहीं पड़ता। ये सुबह से सांझ तक किसकी मस्ती में मस्त रहती है? अदृश्य की मस्ती भी होती है और अदृश्य से भी संबंध बनते हैं। ये सच है कि अदृश्य से जो संबंध बनते हैं, वे दूसरों के सामने प्रमाणित नहीं किए जा सकते। मगर प्रमाणित करने की जरूरत किसे है? मीरा मस्त है, मीरा आनंदित है और तुम दुखी हो। मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें एक कसौटी देता हूँ। आनंद को तुम सत्य की कसौटी मानना और कोई कसौटी मत मानना। जो आदमी दुखी है, समझना कि असत्य और झूठ में जी रहा है, और जो आदमी आनंद में मस्त है, मग्न हो, समझना कि सत्य में जी रहा है। आनंद कसौटी है। अगर तुम लोग किसी जौहरी के घर जाओगे, उसकी दुकान पे जाओगे, तो सोने को कसने का पत्थर होता है। अपने पत्थर पर उठकर सोने को घिस लेता है। जैसे ही सोने की रेखा खींच जाती है उसकी कसौटी पर, समझ जाता है कि असली है या नकली, या कितना असली कितना नकली। उसी प्रकार से आनंद कसौटी है। तुम अपने हर अनुभव को आनंद पर कस लेना। तुम बैठे अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, कोई तुम्हें पागल नहीं कहेगा, क्योंकि पत्नी दिखाई पड़ती है, चित्र लिया जा सकता है, फोटो खींची जा सकती है, चार गवाह जुड़ाए जा सकते हैं। पत्नी तुमसे बात कर रही है, मगर सवाल यह है कि क्या तुम इस बात करते वक्त आनंदित हो? अगर आनंदित नहीं हो तो सारी दुनिया गवाही दे कि पत्नी असली है, तुम असली हो, और तुम्हारे बीच जो ये बातचीत हो रही है वह असली है। क्या सार है? अगर नरक ही पैदा हो रहा है, असली से तो क्या सार? मीरा को पागल मत कहना, क्योंकि मीरा को अगर पागल कहा तो तुम उस दिशा में जाने से अपने को रोक लोगे, भयभीत हो जाओगे। पागल तुम हो, पागल यानी जो दुखी है, और जिसने अपने दुख को ही वास्तविक मान रखा है, और जिसने वास्तविकता की ऐसी व्याख्या की है कि सिर्फ दुख ही वास्तविक मालूम होगा और आनंद कभी वास्तविक नहीं मालूम होगा, वह बड़ी झंझट में पड़ जाएगा। उसने द्वार ही बंद कर दिए परमात्मा के। थोड़ा थोड़ा सर को अपने दुख से, अपनी तथाकथित वास्तविकता से थोड़ा थोड़ा सर को। इसीलिए ज्ञानियों ने इस संसार को माया कहा है, जो दिखाई पड़ता है, और परमात्मा को सत्य कहा है, जो दिखाई नहीं पड़ता। ये संसार तो है, चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, हर जगह टक्कर लग जाती है। परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अजीब थे ये लोग भी जिन्होंने कहा कि परमात्मा सच है, जो दिखाई नहीं पड़ता, और जो दिखाई पड़ता है वह झूठ है, माया है, सपना है। रात भी तो तुम्हें सपना दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ने में कोई कमी नहीं होती। सुबह उठकर पाते हो कि सपना था। ऐसे ही एक दिन जब मौत आएगी ना दरवाजे पर, पाओगे कि सब सपना था, मगर तब बहुत देर हो जाएगी। उसके पहले थोड़ा अवसर का उपयोग कर लो। आनंद को कसौटी समझो। अपने जीवन की हर अनुभूति को आनंद पर कसो कि इससे आनंद उपलब्ध हो रहा है, इससे मस्ती सघन हो रही है, इससे मग्न भाव आ रहा है। अगर आ रहा है तो छोड़ो फिक्र, विज्ञान क्या कहता है, तुम ठीक राह पर हो। जैसे कोई बगीचे के करीब आता है तो धीरे धीरे हवाएं ठंडी होने लगती हैं। बगीचा दिखाई भी ना पड़ता हो तो भी तुम अनुभव करते हो कि तुम ठीक दिशा में जा रहे हो। हवाएं ठंडी होने लगी हैं, फिर और करीब आते हो, अभी भी बगीचा दिखाई नहीं पड़ता। हो सकता है पहाड़ी की ओट में छिपा हो, लेकिन अब फूलों की गंध भी आने लगती है। तब तुम जानते हो कि निश्चित हम ठीक दिशा में हैं। यद्यपि अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और करीब आते हो, और करीब आते हो तो पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने लगते हैं। यद्यपि अभी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, और करीब आते हो तो देखते हो कि दो आदमी पास से गुजर गए उस दिशा से आते हुए,
और उनके वस्त्रों में फूलों की सुवास थी, वे बगीचे से ही आते होंगे। और प्रमाण मिल रहा है, जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में आनंद बढ़े, शांति बढ़े, मस्ती बढ़े, समाधि बढ़े, समझना कि परमात्मा की तरफ जा रहे हो। और अगर कभी किसी आदमी में ऐसी मस्ती और समाधि मिल जाए, तो समझना कि परमात्मा के पास से आ रहा है। उसकी संगत करना, उसके पास बैठना, उसके सत्संग वचनों को सुनना। मीरा कहती है ना, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। उसके साथ बिगड़ना, वह ले जाए जहां वहां जाना। रैन दिना बाके संग खेलूं, ज्यूं त्यों वाहे रिझाऊं। और मीरा कहती है, उसे रिझाती हूँ, जैसे बनता है, जिस तरह भी बन जाता है। कभी रूठ जाती हूँ, कभी रिझाती हूँ, और कभी नाराज भी हो जाती हूँ। कभी प्रेम की बातें करती हूँ, कभी फुसलाती हूँ, कभी गीत गा लेती हूँ। ज्यूं त्यों वाहे रिझाऊं। इसलिए मैंने कहा कि भक्त का भाव बदलता रहता है मौसम की तरह। तू मुझे बता कि क्या था तू मेरे बयां से पहले। तेरी थी तो क्या हकीकत थी मेरे गुमा से पहले। भक्त पूछता है भगवान से भी कि तू ये मत समझ कि हम ही तुझ पर निर्भर हैं। अरे तू भी हम पर निर्भर है। तू मुझे बता कि क्या था तू मेरे बयां से पहले। मैंने जब तक तेरे संबंध में बात ना की थी, तो तू था ही क्या, ये तो बता। तेरी थी तो क्या हकीकत थी मेरे गुमा से पहले। और अगर जब तक मैंने अपनी अनुभूति को स्वर न दिए थे, तेरे होने न होने में क्या था। ये बात सच है। जैसे मीरा ने गाया है गोपाल को, वैसा किसी ने नहीं गाया। मीरा के गाने के बाद गोपाल में जितना सत्य है, उतना इसके पहले कभी नहीं था। अगर मीरा न होती तो गोपाल कुछ कमजोर होते, तो गोपाल कुछ दीन दरिद्र होते। मीरा ने कुछ समृद्धि जोड़ी है। ऐसा ही नहीं कि भक्त ही भगवान को कुछ देता है। भगवान देता है, भक्त देता है। ये लेन देन दोनों तरफ से चलता है। ये आग दोनों तरफ लगती है। ये कोई प्रेम ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, कि भक्त ही रोता रहता है। नहीं, भगवान भी रोता है। ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो प्रेम का कोई अर्थ ही न रह जाएगा। तू मुझे बता कि क्या था तू मेरे बयां से पहले। तेरी थी तो क्या हकीकत थी मेरे गुमा से पहले। मिला राजे लामका भी तो मकां की ही आगही से। ना शौर्य लामका था कहीं भी मकां से पहले। इसे मैंने ही वसाया, इसे मैंने ही सजाया। ये चमन चमन नहीं था तेरे वागवां से पहले। ना पता था बिजलियों को कोई अपनी मंजिलों का। यूं ही बस भटक रही थी मेरे आशियां से पहले। तेरे जोहे लन तरानी को अया किया था मैंने। तेरा जलवा कब था जलवा मेरे इम्तिहान से पहले। हुआ है दर्दे दिल से पैदा ये तसब्बरे मुसर्रत। ये निशाते जहां कहाँ थी गमे जावदा से पहले। ना फुगाने नीम शब थी ना दुआए सुबह गाही। तेरा जिक्र तक नहीं था मेरी दास्तां से पहले। भक्त कहता है, ना कोई भजन था, ना कोई कीर्तन था, न सुबह कोई प्रभाती करता था, न संध्या तेरा कोई गीत गाता था, न मंदिरों में कोई घंटियां बजती थीं, न दीप सजाए जाते थे, न धूप जलाई जाती थी, न पूजा के आरती के थाल उतारे जाते थे, न फुगाने नीम शब थी, न तो संध्या को मंदिरों की घंटियां बजती थीं और संध्या की प्रार्थना या नमाज होती थी। न दुआए सुबह गाही और न सुबह की कोई प्रार्थना थी। तेरा जिक्र तक नहीं था मेरी दास्तां से पहले। जब तक मेरी कहानी न घटी थी, तब तक तेरा किसी को खबर भी नहीं थी। तेरा जिक्र भी नहीं था। मेरे शौक ए बंदगी से बने दैरो हरम सब। तेरी सजदा गाह कहाँ थी मेरे आस्तां से पहले। भक्त कभी कभी जूझता है और वह कहता है, ये मैंने ही बनाए हैं, ये मंदिर और मस्जिद
ये गुरुद्वारे ये गिरजे, मेरे शौक ए बंदगी से बने दैरो हरम सब, ये मेरा ही प्रेम है, ये मेरी ही पुकार है, जिसने ये सारे मंदिर मस्जिद बनवाए हैं। तेरी सजदा गाह कहाँ थी मेरे आस्था से पहले, और जब तक मेरा माथा झुकने को नहीं था, तब तक कहाँ थी तेरी प्रतिमा, और कहाँ था तेरा पूजा स्थल। कहाँ था तू, तेरा होना मुझसे पहले नहीं हो सकता। मेरे नक्शे पास से पैदा हुए जिंदगी के रास्ते, मैं ही गामजन हुआ था यहाँ कारवां से पहले। तेरा नाम, तेरी हस्ती, तेरी अस्ल, तेरी सूरत, ये तमाम लफ्जों मानी थे कहाँ वयां से पहले। मेरे कहने के पहले इन शब्दों में अर्थ ही क्या था। भक्त कभी जूझता, कभी रूठता, कभी मानता। भक्त सारी उन प्रतिक्रियाओं से गुजरता है जिनसे इस जगत में साधारणतः प्रेमी गुजरते हैं। फर्क दो प्रेमियों के बीच जो घटनाएं घटती हैं उसमें, और भगवान और भक्त के बीच में इतना ही है कि दो प्रेमियों के बीच थोड़े दिन घटती है, सुहाग रात ज्यादा लंबी नहीं होती, क्षण भंगुर होती है, आई और गई। जल्दी ही रस स्रोत सूख जाते हैं, एक दूसरे के प्रति उदासी हो जाती है, झरने फिर नहीं बहते। फर्क इतना सा ही है। परमात्मा और भक्त के बीच झरना फिर सदा बहता है। एक दफा बहा तो बहा। यही तो अर्थ है सांचे प्रीतम का। शाश्वत प्रेमी है परमात्मा। रैन दिना बाके संग खेलूं, ज्यों त्यों वही रिझाऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। भक्त कहता है, तेरी मर्जी मेरा जीवन, तेरी मर्जी मेरा अनुशासन। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। भक्त अपनी इच्छा हटा लेता है, प्रेमी अपनी इच्छा को हटा लेता है। इच्छा होगी तो प्रेम में कमी रह जाती है। इच्छा होगी तो अपने को थोप देने की आकांक्षा रह जाती है। इच्छा होगी तो हम अपनी मर्जी से कुछ करवाना चाहते हैं। नहीं, प्रेमी अपनी सारी मर्जी हटा लेता है। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। तो जो दे देता है भगवान वही खा पी लेते हैं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल ना रहूं। मीरा कहती है, और जैसे जैसे ये प्रेम का संबंध गहरा होता है, यह संवाद सफल होता है, जैसे जैसे भक्त का हृदय परमात्मा के करीब धड़कने लगता है, जैसे जैसे भगवान की मूरत स्पष्ट होती है, वैसे वैसे पता लगता है कि जन्मों जन्मों में इसी को तो खोजा है। ये प्रीत पुरानी है, ये कोई नई खोज नहीं है। और जब हम किसी और को भी प्रेम समझ लिए थे, तब भी हम इसी को खोज रहे थे। ये पता चलता है, जब तुम किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए थे, किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए थे, किसी बेटे के प्रेम में पड़ गए, किसी माँ बाप के प्रेम में पड़ गए, किसी दोस्त के प्रेम में पड़ गए, जिस दिन परमात्मा से तुम संबंध जोड़ पाओगे, उसी दिन हैरान होकर देखोगे कि उन सब संबंधों में तुमने वस्तुतः परमात्मा को ही खोजा था। और इसीलिए वे कोई भी संबंध तृप्त न कर पाए, क्योंकि तुम खोजते थे परमात्मा को और खोजते कहीं और थे। खोजते थे संसार में, मांग तुम्हारी बड़ी थी। तलाशते थे बूंद में और खोजते थे सागर को। अतृप्त न होते तो क्या होता, असफल न होते तो क्या होता। खोजते थे हीरों को, तलाशते थे कंकड़ पत्थरों में। विषाद हाथ न लगता तो क्या होता। असफलता स्वाभाविक थी, निश्चित थी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल ना रहूं। और यह मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये मीरा का ही अनुभव नहीं है। ये जिन्होंने जाना सभी का अनुभव है कि हमारा प्रेम एक ही है, और वह परमात्मा है। हम उसी की तलाश कर रहे हैं। कभी गलत दिशा में तो भी तलाश उसी की है, कभी ठीक दिशा में तो भी तलाश उसी की है। हम कुछ और खोजते ही नहीं, हम कुछ और खोज ही नहीं सकते, इसीलिए हम सभी दुखी हैं।
यहाँ तक भी मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि जिन बातों में तुम कभी नहीं सोचते कि परमात्मा हो सकता है, उनमें भी हम उसी को खोजते हैं। एक आदमी पद प्रतिष्ठा खोज रहा है। जब तुम जागोगे, कभी तब तुम पाओगे कि पद में भी परम पद की ही खोज छिपी थी। पद में भी आकांक्षा यही थी कि वहां पहुंच जाऊं जहां से कोई गिरा न सके, वहां पहुंच जाऊं जहां गिरने का भय न रह जाए। वही आकांक्षा थी। जब तुम धन को खोजते थे, तब भी परमात्मा को खोजते थे, क्योंकि परमात्मा परम धन है। हालांकि धन में मिलेगा नहीं, लेकिन धन में उसी को तुम्हारी आकांक्षा है। जब तुम धन की इतनी वासना करते हो, तो तुम्हारी मूल वासना है क्या? गरीब आदमी को सीमा मालूम पड़ती है। आज गरीब आदमी ने एक राह से गुजरती कार देखी, वह नहीं खरीद सकता। सीमा आ गई, छाती महसूस कर रह गया। पैसे होते तो खरीद लेता, पैसे होते तो थोड़ी आजादी होती, सीमा थोड़ी इतने करीब ना होती। धनी को क्या सुविधा है? धनी को यही सुविधा है कि उसकी जो मौज हो खरीद ले, जो चाहिए वह पा ले। उसके पास जरा बड़ी रस्सी है, वह जरा लंबा घेरा ले सकता है। गरीब की फांसी बिल्कुल लगी है, उसके पास रस्सी है ही नहीं, बस वहीं कोल्हू के बैल की तरह छोटे से घेरे में घूमता रहता है। किसी को 100 रुपए का घेरा है, तो 100 रुपए वाली रस्सी है, उसी के पास घूमता रहता है। किसी को 1000 रुपए की सुविधा है, किसी को लाख रुपए की सुविधा है, किसी को करोड़ रुपए की सुविधा है, तो घेरा बड़ा हो गया। धन की तलाश आजादी की तलाश है। धन की तलाश शक्ति की तलाश है। और परमात्मा परम शक्ति है, परम स्वतंत्रता है। धन से मिलती नहीं है परम शक्ति, लेकिन तलाश तो वही है। कोई स्त्री सुंदर रहना चाहती है, सदा जवान रहना चाहती है। स्त्रियां अपनी उम्र कम बताती हैं, ठहर ही जाती हैं एक उम्र पर, उसके आगे हटती ही नहीं। क्यों? क्या बात है? परम सौंदर्य की इच्छा है, शाश्वत सौंदर्य की इच्छा है, और कुछ भी नहीं। इस शरीर में ये घटने वाला नहीं है। तुम चाहो बढ़ो या ना बढ़ो, उम्र तो बढ़ ही रही है। तुम चाहो कहो या ना कहो, शरीर कहने लगेगा। तुम कितना ही छिपाने की कोशिश करो, कुछ छिपेगा नहीं, ये प्रकट होने वाला ही है। अभी कुछ दिन पहले, शायद महीने 1.5 महीने पहले, मैंने किसी स्त्री को पूछ लिया कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है। मेरा तो कहने का मतलब था कि उसकी उम्र के हिसाब से उसे बताऊं जो वो सवाल पूछ रही थी। कहने लगी, जो मैं बताऊंगी मैं सच नहीं बताऊंगी। अरे मैंने कौन सी उससे शादी करवानी थी? मैंने भाई उससे सिर्फ तो उम्र पूछी थी कि भाई उसको उसके ढंग से समझा पाऊं। अब कई व्यक्ति आते हैं, कोई दादियां होती हैं, कोई दादाजी, कोई अंकल आंटियां होती हैं, मैं पहले उनकी उम्र पूछता हूं, ताकि उनकी उम्र के हिसाब से उनको समझाने की चेष्टा करूं। अब एक 50 वर्ष का व्यक्ति है, उसको 20-25 साल के हिसाब से समझाऊं, तो वो बचकानी हरकत मानेगा। और अगर कोई 25-26 साल का लड़का है, तो उसको 50 या 60 साल के ढंग से समझाऊं, तो उसको समझ नहीं आएगा। बुद्धि बुद्धि का फर्क है। 75 साल की बुद्धि और है, 85 साल की बुद्धि और है, 13 साल की बुद्धि और है, 19 साल की बुद्धि और है। ठहराव अलग अलग है। तो जब भी मैं किसी से उम्र पूछता हूँ, तो भाई मेरा कोई ये नहीं कारण होता कि मैंने तुम लोगों से शादियां करवानी है या तुम लोगों के रिश्ते करवाने हैं। कारण वह केवल इतना ही होता है कि मुझे समझाने का ढंग मिल जाता है कि किस ढंग से तुम आसानी से समझ पाओ। अगर मुझे तुम्हारी उम्र का ही पता नहीं होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोगों को कैसे समझाऊं? एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो तुम्हें तुम्हारे ढंग से समझाए, अपने ढंग से नहीं। तो भाई उम्र छुपाने की कितनी भी कोशिश करो, पता लग ही जाएगा। चेहरे की झुर्रियां कह देंगी, हाथ पैर में आती कमजोरी कह देगी, ये तो हो ही जाने वाला है। कब तक छिपाओगे? कैसे छिपाओगे? मगर आकांक्षा में समझो, आकांक्षा क्या है? आकांक्षा यही है, काश ऐसा हो सकता है कि जीवन ऐसा होता कि जो सदा सुंदर और युवा होता। परमात्मा की ही खोज है, क्योंकि उसमें ही जीवन सदा सुंदर है और शाश्वत है।
और सदा युवा है। वहाँ समय नहीं है, इसीलिए कोई बूढ़ा होने का उपाय नहीं है। वहाँ समय के पार आदमी निकल जाता है और वहाँ शरीर भी नहीं है, इसीलिए कमज़ोर होने का भी उपाय नहीं है। और वहाँ शरीर की ज़रूरतें भी नहीं है, इसीलिए कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। हम जीवन में जो भी खोजते हैं, अंतिम विश्लेषण में पाया जाता है कि वह सब परमात्मा की ही खोज है। हाँ, कुछ लोग गलत खोजते हैं, मगर फिर भी उनकी मंशा तो वही है। कुछ लोग सही खोजते हैं, मंशा में कोई भेद नहीं है। सारी खोजें, सारी इच्छाएं, तृष्णाएं परमात्मा की ही हैं। परंतु वो मिलता कब है? जब सारी इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं छोड़ देते हो, बस प्रेम में होते हो, तभी उसे उपलब्ध हो पाओगे। तभी तुम इस दुखों से ऊपर उठ पाओगे। नामदान लेने के बाद भी तुम आज तक दुखी हो, उसका यही कारण है। तुम कुछ ना कुछ चाहते हो। धन ना चाहा तो परमात्मा चाहा। तो इन चाहतों को छोड़ दो। बस बैठा करो, भजन सिमरन किया करो। सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, जो जो आपको अपने गुरु महाराज द्वारा दिए जाते हैं, ताकि तुम लोग एकाग्रचित हो जाओ। जपना कैसे है? आंख बंद करनी है और उसका जाप शुरू कर देना है। और अपने आप को इतना सजग रखना है कि मैं सिर्फ इस जाप को देखने वाला हूँ या देखने वाली हूँ। मैं बस इसकी विटनेस हूँ, दृष्टा हूँ। और उसके बाद मान लो तुमने 15-20 मिनट जाप कर लिया। उसके बाद चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है। जाप को बंद कर देना है। ना किसी गुरु की तस्वीर आनी चाहिए, ना कुछ आना चाहिए। प्रकाश दिखे तो प्रकाश को देखते जाना है। उसको देखते देखते ये जरूर याद रखना है कि मैं केवल देखने वाला हूं या देखने वाली हूं। शब्द उन सुने तो सुनती रहे। सब छोड़ दो। सब इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं छोड़ देना। फिर जो होगा वो वही होगा जो होना चाहिए। इच्छा कोई नहीं होनी चाहिए, ना कोई वासना होनी चाहिए। ना कुछ चाहना है, ना कोई इच्छा, ना कामना, ना कुछ जानना है और ना ही कुछ समझना है। ये सब छोड़ छाड़ के बस बैठे रहो। फिर देखना क्या होता है। जो होगा वो तुम्हारी अपनी संपत्ति होगी, तुम्हारा अपना खजाना होगा। भीतर उतरने के लिए, इसी अवस्था में जाने के लिए तुम लोग श्वास क्रिया का भी प्रयोग ले सकते हो। श्वास क्रिया में क्या करते हैं? नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। निरंतर लेते रहना है, जैसे तुम साधारण लेते रहते हो। धीरे धीरे ले सकते हो, तेज तेज ले सकते हो, अपने शरीर के अनुसार। सांस रोकनी नहीं होती। जैसे ही सांस अंदर ली, लंबी सांस ली, वैसे ही मुंह से छोड़ देनी है। लंबी नहीं ले सकते हो, थोड़ी थोड़ी ले लो, छोटी छोटी ले लो। धीरे धीरे बढ़ाते जाना अपने शरीर के अनुसार। 15 से 20 मिनट तक इसको करना है। मान लो तुमने 20 मिनट कर लिया। 20 मिनट करने के बाद उसी अवस्था में बैठे रहें। लेटे हो तो लेटे रहें, लेट कर भी कर सकते हैं। सोफा, कुर्सी, जहां आपकी मौज हो वहां बैठकर कर सकते हैं। पर बात इतनी है, जैसे ही तुम लोग करके हटो, तो उसी जगह पर कम से कम 15 से 20 मिनट बैठे रहना है, या जब तक तुम्हारा शरीर इजाजत देता है बैठे रहना है, कुछ ना करने में। फिर से वही कहता हूँ, ना कुछ करना है, ना जानना है, ना समझना है। शब्द धुन सुन जाए तो सुनते रहना है, प्रकाश दिख जाए तो देखने रहना है। बस ये भाव ना मिटे कि हम सब इस प्रकाश को देखने वाले हैं या जानने वाले हैं। इस दृष्टा का भाव कभी ना मिटे। इस साक्षी का, इस विटनेस का भाव ना मिटे। बाकी जो भी हो वो करते जाना। दिन में आंख खोलकर भी जो कार्य करते रहे हो, काम करते करते देखते रहना कि हाँ, इस काम को करने वाला ये शरीर है और हम देख रहे हैं। चलते फिरते, सोते जागते, बस इसी भाव में रहो। जब जब तुम भाव में रहोगे, याद रहेगा कि हाँ, हम तो बस दृष्टा हैं, हम तो बस देखने वाले हैं। तब तक तुम्हारा ध्यान चलता रहेगा। अगर 2 ढाई घंटे वक्त नहीं भी निकाल पाए, तब भी तुम लोग पूरा दिन करते रहोगे। तो इस तरह से आप जी कर सकते हो। बाकी ये श्वास क्रिया के बाद सर घूमे तो घूमने देना, शरीर कांपे तो कांपने देना। कुछ भी हो जाए, होने देना। कुछ नहीं होता, होगा कुछ नहीं। बस तुम्हारा शरीर इधर उधर डोलेगा, कांपेगा, सर घूमेगा, मौत का डर लगेगा, ये होगा वो होगा, होने देना। चिंता मत लेना। इस प्रक्रिया को जिनको नींद नहीं आती वो करें,
जिनको थोड़ा दिमाग में डिप्रेशन वगैरह रहती है वो करें, जिनके बच्चे थोड़े दिमागी रूप से कमज़ोर हैं वो भी कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको बिल्कुल ना करें। जो जिनको थोड़ा दिल में दिक्कत है या साँस की दिक्कत है, वो थोड़ा 1-2 साँस लेकर देखें। अगर अच्छा रहता है तो करके देखें, अगर कोई तकलीफ़ होती है तो बिल्कुल बंद कर दें। फिर आप बिल्कुल शांत होकर, चुपचाप होकर बैठे रहें और कुछ ना करें। देखो, दौड़ने से तुम अपने भीतर नहीं जा पाओगे, बिना दौड़े जा पाओगे। तो मेरी यही प्रार्थना है, ऐसा ही करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरी पहले एक विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार सुना करो। क्योंकि एक बार समझने से समझ नहीं आती हैं ये पल्ले नहीं बढ़ती हैं। मान लो आज सुन लिया तो 3-4 दिन बाद फिर से दोबारा वही वीडियो सुनो। क्योंकि बार-बार नई-नई वीडियो सुनने से, नई-नई बार सुनने से पुरानी ही वीडियो आपकी अवस्था बदल गई होती है और आपको कुछ अलग ढंग से समझ आता है। क्योंकि जो मैं कहता हूँ, जिस तल से कह रहा हूँ, उस तल तक जब तक तुम नहीं पहुँचोगे तब तक मेरी बात एग्ज़ैक्ट नहीं समझ पाओगे। तो मेरी प्रार्थना है, आप जी पुरानी सत्संग वीडियोज़ को अवश्य सुना करें। बाकी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना सवाल, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फ़ेसबुक वहाँ पे भी फ़ॉलो करके अपना सवाल छोड़ सकते हैं, अगर कोई पर्सनली सवाल हो। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। आप जी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़-रोज़ नए-नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई भी खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव सुनना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, ले सकता है। बाकी आप लोगों की अपनी मौज है। शेयर करना हो तो कर दीजिए अपनी भाई-बंधुओं तक, जिन-जिन को ज़रूरत है उन तक पहुँचा सकते हैं, नहीं तो आपकी अपनी मौज है। आप इन वीडियोज़ का प्रयोग ले सकते हो अपने सवालों के जवाब के लिए, अपने आनंद के लिए, भीतर उतरने के लिए। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी से प्रेम प्यार करते रहें। सब लोग एक हैं, कोई अलग नहीं है। ये तुम्हारी बुद्धि ही भेद करती है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। जब एक ही नूर से पूरी दुनिया रची है तो किससे नफरत करते हो। कोई जरूरत नहीं है। सभी के साथ प्रेम से रहें, अपना प्रेम प्यार फैलाते जाएं। अब अंत में आपसे इजाजत चाहता हूँ। किसी अन्य सत्संग में मिलते हैं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।